योगी सरकार में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ताक पर रखते हुए एक मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी में राम सनीही घाट शहर में एक मस्जिद को शहीद किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बीजेपी हुक्मरान उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाते हुए मकामी इंतज़ामिया ने तकरीबन 100 साल कदीम मस्जिद को गिरा दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहले से ही मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के लिए लगातार तनकीद का सामना करते रहे हैं और अब इस वाक़े के बाद उनके खिलाफ मज़ीद आवाज़ें उठने लगी हैं। मस्जिद शहीद किए जाने का मामला सोमवार के रोज़ पेश आया, लेकिन मंगल को इस सिलसिले में खबरें आम हुईं और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठने लगी है। लोग ये जानकर हैरान हैं कि 24 अप्रैल 2021 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 31 मई 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, फिर किस तरह मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया। theguardian.com वेबसाइट पर इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट छापी गई है, जिसमें लिखा गया है कि ज़िला प्रशासन ने रियासती हाई कोर्ट के हुक्म से हटते हुए मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया है और ये 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद किसी मुस्लिम इबादत खाने पर की गई बड़ी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में से एक है। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मस्जिद कमेटी के पास मौजूद कागजात के मुताबिक ये मस्जिद कम अज़ कम 60 दहाई कदीम थी और बरतानवी हुकूमत में तामीर हुई थी। मस्जिद पर बुलडोज़र चलाए जाने वाले वाक़े के ताल्लुक से बताया जाता है कि सोमवार के रोज़ पुलिस और सिक्योरिटी इलाके में पहुँचे और लोगों से मस्जिद के आसपास की जगह खाली कराने लगे। फिर उन्होंने बुलडोज़र लाकर मस्जिद की इमारत को गिरा दिया। मस्जिद के मलबे को नदी में फेंक दिया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस वाक़े को अंजाम देने से कबल मकामी इंतज़ामिया ने मस्जिद से तकरीबन 1 मील दूर तक सिक्योरिटी अहलकारों को लगा दिया था ताकि कोई मस्जिद के करीब भी ना पहुंच सके। theguardian.com के मुताबिक एक मकामी इमाम मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा, जो कि मस्जिद कमेटी में भी शामिल हैं, उन्होंने बताया कि मस्जिद सैकड़ों साल कदीम है और मस्जिद में हज़ारों लोग 5 वक्त की नमाज के लिए रोज़ाना पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद किए जाने के बाद इलाके के सभी मुसलमान डरे हुए हैं। यही वजह है कि कोई भी मस्जिद के करीब नहीं जा रहा और ना ही इन्हदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है। मौलाना ने बताया कि लोग पुलिस से इस कदर खौफजदा हैं कि 18 मई को भी दर्जनों मुस्लिम अफराद अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह से जब इस वाक़े के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी मस्जिद के बारे में नहीं जानता, मुझे बस ये पता है कि वहाँ गैर कानूनी तामीरात थी। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वो गैर कानूनी है, यही वजह है कि रीजनल सीनियर ज़िला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। हालांकि बताया जा रहा है कि मस्जिद का इन्हदाम हाई कोर्ट के ज़रिए 24 अप्रैल को जारी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इस हुक्म में कहा गया था कि कोरोना वबा के कहर को देखते हुए 31 मई 2021 तक इमारत पर कोई भी बेदखली या इन्हदामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार के प्रशासन ने उस मस्जिद पर बुलडोज़र चलवा दिया है। उसके बाद मस्जिद के मलबे को एक नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लगातार योगी सरकार तनकीद का निशाना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।